नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था वास्तुशास्त्र द्वारा द्वार निर्माण की शास्त्रीय विधि। और इस वीडियो में मैंने बताया था जो मुख्य हमारा द्वार होता है उसके 4 अवयव होते हैं और चारों अवयवों पर प्रत्येक भिन्न भिन्न देवता विराजित रहते हैं। और देहली का क्या महत्व है, देहली में स्थित जो भगवती लक्ष्मी है वो किस प्रकार से अनुकूल या प्रतिकूल हो तो कैसा फल देती हैं, उसके नीचे वास्तु पुरुष की स्थापना करनी चाहिए। दोनों द्वार शाखाओं पर पृथक पृथक द्वारपालों की स्थापना करनी चाहिए। ऊर्ध्व वाले उत्तरंग पर भगवान गणपति की स्थापना करनी चाहिए और इसका अपना एक विशेष मुहूर्त होता है। तो इस विषय को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस पर से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसका शास्त्रीय प्रमाण कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि दक्षिण में का द्वार है तो उसके द्वारपाल अलग होते हैं, पश्चिम के हैं तो उसके अलग द्वारपाल होते हैं, भगवान गणपति विराजित होते हैं ऊपर वाले शाखा पर, नीचे वाले पर लक्ष्मी विराजित करती हैं, वास्तु पुरुष की मूर्ति नीचे गाड़ने का विधान आपने बताया। लेकिन इसका शास्त्रीय प्रमाण कहाँ पर उपलब्ध होता है, तो उसी कमेंट को लेकर के और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण से युक्त द्वार निर्माण हेतु जो शास्त्रीय विधि है, अर्थात जब हम द्वार निर्माण करते हैं तो उसमें कैसा संकल्प बोलते हैं, वास्तु पुरुष की मूर्ति जो रखते हैं उसका भी उल्लेख यहाँ पर प्रस्तुत है। तो इन सभी विषयों को लेकर के और कहाँ पर किस ग्रंथ में ये उल्लेख प्राप्त होता है कि वास्तु पुरुष की मूर्ति गाड़नी चाहिए, दहलीज का निर्माण करना चाहिए, तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है शिलान्यास पद्धति। शिलान्यास और देहली न्यास पद्धति ये पंडित वायुनंदन मिश्र द्वारा प्रणीत है। पुस्तक का जो मुख्य शीर्षक है, पुस्तक का जो मुख्य नाम है शिलान्यास देहली न्यास पद्धति, दोनों एक में ही है। शिलान्यास जब हम गृह प्रवेश करते हैं, गृहारंभ करते हैं तो उसमें शिलान्यास करते हैं, फिर उसके पश्चात देहली का विन्यास करते हैं और जब इन सब से युक्त घर हमारा बन जाता है तो गृह प्रवेश करते हैं। तो किन किन स्थानों पर वास्तु पुरुष की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए वो इस ग्रंथ में बताया गया है। और इस ग्रंथ की यदि चर्चा करें तो पंडित वायुनंदन मिश्र ये इस ग्रंथ के लेखक हैं जो बहुत ही अच्छे विद्वान कहे जाते हैं। तो उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है और इस ग्रंथ में इन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से हमें शिलान्यास करना चाहिए, द्वार की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या पद्धति है, उसकी क्या विधि है। ये सारी विधि आपको इस शिलान्यास देहली न्यास पद्धति नामक पुस्तक में आपको मिलेगी। तो इसमें पहले शुरू में शिलान्यास कैसे करते हैं उसके विषय में बताया गया है और इसके बाद जब शिलान्यास हमारा हो जाता है, घर जब बहुत हद तक बन जाता है, जब हम मुख्य द्वार का निर्माण करते हैं, चाहे वो पूर्व मुखी हो, उत्तर मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, तो वहाँ पर द्वार निर्माण के प्रसंग में शिलान्यास के पश्चात देहली न्यास का क्रम आता है। तो देखिए यहाँ पर देहली न्यास पद्धति ये यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका भी विधिवत पूजन होता है और इस ग्रंथ में आपको उसके विषय में पूरा बताया गया है। तो देखिए यहाँ आप कहते हैं कि देहली न्यासम तु शिलान्यासवत कुर्यात, जो देहली का न्यास है, जिस प्रकार से शिलान्यास में आपने जो विधि का अनुपालन किया था उसी विधि का अनुपालन आपको इस देहली न्यास पद्धति में भी करना है। तो ये जो पंडित जी होते हैं वो इस विधि को, बहुत सारी विधि को समझते हैं। यहाँ पर मैं संकल्प बता देता हूँ कि जो हम देहली न्यास करते हैं, दरवाजे का स्थापना करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। जो हमारा मुख्य संकल्प होता है जो संस्कृत भाषा में होता है, तो देहली न्यास से, द्वार न्यास से हमें क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं अथवा किस लिए हम ये कहते हैं या किस लिए हम यह संकल्प लेते हैं, किस लिए हम देहली का विन्यास करते हैं, तो वो संकल्प में उस चीज़ को बताया गया है। तो देखिए संकल्प क्या है, तो अपना नाम ले लेते हैं, अपना गोत्र ले लेते हैं और बोलते हैं सपत्नी को हम, मतलब अपने पत्नी के सहित, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सर्वारिष्ट प्रशांति पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम। क्या है, तो पूरे अपने परिवार के सहित जो घर प्रवेश होता है या देहली न्यास होता है, पूरे परिवार के सहित, पूरे कुटुंब के सहित ये करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं संकल्प में कि मैं अपनी पत्नी के सहित, अपने पूरे परिवार के सहित, अपने पूरे कुटुंब के सहित सर्वारिष्ट प्रशांति पूर्वक, मतलब जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं उन कष्टों
के शांति के लिए, मतलब घर प्रवेश करते समय या गृह निर्माण करते समय या इस घर में जितने वर्ष हम रहेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो पहले उनकी शांति करने के बाद इस घर में आयु की वृद्धि हो, आरोग्य की वृद्धि हो, ऐश्वर्य इत्यादि की वृद्धि हो, उसकी कामना से। अब एतद् गृहे अत्रावच्छिन्न भूम्यधिष्ठित देवतोपरोधा जनित उपसर्ग निवृत्तये। ये कहते हैं कि एतद् गृह मतलब इस गृह निर्माण में यहाँ पे अविच्छिन्न जो भूमि थी, जो समतल हमारी भूमि थी, उस समतल भूमि में जो अधिष्ठित जो देवी देवता थे, उन देवी देवताओं से जो उपरोध जनित जो उपसर्ग हुआ है, मतलब उनको हटाने से जनित जो हमारा पाप हुआ है, उस पाप की निवृत्ति के लिए। क्योंकि जो भूमि हमारी समतल होती है उस पर विविध देवी देवता का विन्यास होता है, लेकिन जब हम खाद करते हैं, नींव डालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पिलर या स्तंभ इत्यादि आरोहण उस पर करते हैं, तो उस वहाँ के जो देवता होते हैं वो खिन्न भिन्न हो जाते हैं, वहाँ से उनका स्थान भ्रष्ट हो जाता है। तो देवता के अपराध से जनित जो हमारा उपसर्ग है, मतलब पाप है, तो उसकी शांति के लिए और गृह में अधिष्ठित वास्तु पुरुष प्रीतये, घर में जो अधिष्ठित हमारे वास्तु पुरुष होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए वास्तु पूजन पूर्वकम देहली न्यासम करिष्ये। वास्तु पूजन पूर्वक कर्म करते हुए देहली न्यास में कर रहा हूँ, ऐसी संकल्पना करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी वास्तु पूजन का विधान प्राप्त होता है। यदि गृह की बात करें तो 3 स्थानों पर हमें वास्तु पूजन अवश्य करना चाहिए। जब हम शिलान्यास करते हैं अथवा जिसको हम गृहारंभ करते हैं वहाँ पर भी वास्तु शांति करनी चाहिए। देहली निर्माण करते हैं, द्वार निर्माण जब करते हैं तो वहाँ पर भी हमें वास्तु की शांति करनी चाहिए। और तीसरा, जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी वास्तु की शांति अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में यदि वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा हो तो प्रत्येक वर्ष में भी वास्तु शांति करने का विधान बताया गया है। तो यहाँ पर अब उसके अंतर्गत तो स्वस्ति पुण्याहवाचन होता है, मातृका पूजन, वसुधारा इत्यादि बहुत सारे जो पंचांग पूजन की प्रक्रिया है वो होती, कलश स्थापित इत्यादि किया जाता है। इसमें जो वास्तु पुरुष का जो मंत्र है वो आप देखें, वास्तोष्पते प्रतिजानी अस्मान स्वावेशो अनमीयो भवानः जत्वे महे प्रति तन्नो जुखस्व षण्णो भव द्विपदे षण चतुष्पदे। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और ये वास्तु पुरुष का मंत्र होता है। तो इस मंत्र से वास्तु पुरुष की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद दीप, दधी और माश इसकी बलि देनी चाहिए वास्तु पुरुष के लिए। ये बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जब हम वास्तु शांति करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो दीपक के सहित दधी और माश, माश मतलब उड़द होता है, तो उसका बलिदान वास्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है, द्वारपाल के लिए दिया जाता है, शाखा में स्थित जो देवी देवता होते हैं उनके लिए भी ये दिया जाता है। और क्या बोलते हैं तो देहली वास्तवे, देखिए देहली के वास्तु अलग होते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है देहली वास्तवे। घर के वास्तु गृह वास्तु कहलाते हैं, दहलीज पर जो वास्तु भगवान होते हैं वो देहली वास्तु कहलाते हैं। तो देहली वास्तवे सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एताम सदीप दधि माश बलिम समर्पयामि। हे वास्तु पुरुष, हे देहली वास्तु पुरुष, आप अपने अंग के सहित, अपने परिवार के सहित, अपने आयुध के सहित, अपने शक्ति के सहित आइए और इस दीपक से युक्त दधी और माश की बलि को आप ग्रहण कीजिए और उस घर में सुख शांति की वृद्धि कीजिए। तो ये वहाँ पर लिखा। इसके बाद देहली शाखयो हो, अब देखिए देहली पूजन आता है तो इसके बाद देहली और शाखा को तीर्थोदक से प्रक्षालित करनी चाहिए। जो हमारी देहली है, द्वार निर्माण के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे अधा उत्तरंग कहते हैं, तो उसको और जो दोनों शाखाएं हैं ऊपर वाली भी और दक्षिण और वाम वाले भी, तो उसको तीर्थोदक से, जो आपने गंगा जी का जल या यमुना जी का जल या कोई भी पवित्र नदी, नर्मदा, क्षिप्रा इत्यादि जो नदियों से जल लाया हुआ है, हरिद्वार इत्यादि से, तो वो उस पर छिड़कना चाहिए। सभी दरवाजे के जो 4 अवयव होते हैं उन चारों अवयवों पर यह अवश्य छिड़कना चाहिए। ये मंत्र बहुत सारा दिया हुआ है। इसके बाद दूध से स्नान कराना चाहिए, दधी से स्नान कराना चाहिए, शहद से स्नान कराना चाहिए, घृत से स्नान कराना चाहिए। जो हमारे पंचामृत होते हैं उन 5 पंचामृतों से देहली को, शाखा को
प्रक्षालित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी आंतरिक ऊर्जा और अत्यधिक हो जाती है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो जो हमारा दहलीज है, उस दहलीज को पंचगव्य से भी प्रोक्षण किया जाना चाहिए। पंचगव्य मतलब गाय का घी, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घृत, ये सब जो 5 चीज़ें होती हैं, ये 5 चीज़ों से उस दहलीज को, शाखाओं को, द्वार को अच्छे से संप्रोक्षण कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें करनी चाहिए। फिर उस पर चंदन का लेप लगाना चाहिए, अक्षत देना चाहिए, पुष्प माला इत्यादि से उनका विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। और प्रत्येक द्वारपाल के विषय में तो उस वीडियो हमने चर्चा की थी कि पूरब मुखी यदि मकान हो तो आपका अलग द्वारपाल होंगे। जैसे देखिए आप इसमें देख सकते हैं, पूरब मुखी मकान का अलग द्वारपाल, पश्चिम मुखी के अलग द्वारपाल, धाता, विधाता, जय, चंड, ये क्रम होता है पूर्व इत्यादि से। तो पूरब का यदि है तो धाता उसके बाएं भाग में होंगे, पश्चिम का है तो विधाता उसके होंगे। तो ये अलग अलग जो द्वारपाल होते हैं, इन द्वारपालों का उसमें स्थापना करनी चाहिए, आपके जिस मुखी आपका जो द्वार पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाम शाखायाम धात्रे नमः, वाम शाखायाम धात्रे नमः, दक्षिण शाखायाम विधात्रे नमः, देहल्याम श्रीयै नमः। देखिए प्रमाण की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर लिखा देहली में भगवती श्री की स्थापना की जाती है, लक्ष्मी की स्थापना की जाती है, इसीलिए दहलीज को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। और ऊर्ध्वम गणेशाय नमः, ऊपर वाले हिस्से पर भगवान गणेश विराजित रहते हैं। अब देखिए अधः वास्तु पुरुषाय नमः, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें कौन रहते हैं, हमारे वास्तु पुरुष। अब दक्षिणाभिमुख द्वार, सबके अलग अलग दिशाओं के अनुरोध से अलग अलग उसके वास्तु द्वारपाल होते हैं। तो दक्षिण के कौन कौन से होते हैं, तो सबल और बल द्वार दहली में भगवती श्री, और ऊपर भगवान गणपति की स्थापना, और अधः वास्तु पुरुष की स्थापना की जाती है। तो ये प्रत्येक दिशाओं के अनुरोध से बताया गया है। अब देखिए अब यहाँ पर भी बलिदान की वो बात करते हैं कि तेभ्य सदीप दधि माश बलिम दत्वा, मतलब जो हमारी शाखा है, ऊपर वाली शाखा भी, दहलीज भी, इनको आप बलिदान दीजिए दधि का, दीपक के सहित, और माश मतलब उड़द का, इनको भी बलिदान अवश्य देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि वस्त्रेण आच्छाद्य, वस्त्र से उसको आप ढक लीजिए, कुछ काल के लिए वस्त्र से ढक लीजिए, फिर आप वहाँ से वस्त्र हटा दीजिए और उसके बाद स्वस्ति वाचन कीजिए। अब देखिए वास्तु पुरुष की मूर्ति जो गाड़ते हैं ना, अब उसका प्रसंग आ रहा है। यहाँ पर कहते हैं ततो देहली स्थाने मध्य किंचित खातम खनयित्वा गर्तम पंचगव्येन पंचामृतेन वा संप्रोक्ष्य। जो देहली का स्थान होता है उसके नीचे वाले हिस्से में देहली हटा दीजिए, कुछ गर्त मतलब गड्ढा, खाद खोद लीजिए, मतलब गड्ढा कुछ उसमें वहाँ पर कर लीजिए, और वहाँ पर पंचगव्य पंचामृत से संप्रोक्षण कर लीजिए। जब भी द्वार का विन्यास करते हैं तो पंचामृत, पंचगव्य, पंचरत्न, सर्वौषधि और पारद जो धातु होता है उस धातु को भी उसमें डालते हैं, जिससे उस घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु प्रवेश में या वास्तु शांति में जितने भी यदि रत्न का उपयोग करते हैं, जितनी भी धातुओं का उपयोग आप करते हैं, पारद का जितना अधिक आप उपयोग करते हैं, तो वो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को वो हमेशा बनाए रखता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गर्ते पारदम पंचरत्नानि च निक्षिप्य, उस गड्ढे में क्या डालना है आपको, पारद, पारा जो होता है वो डालना है। पंचरत्न को भी आपको डालना चाहिए। आज के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, कुछ लोग तो प्लास्टिक के रूप में, क्रिस्टल के रूप में डालते हैं, वो अशास्त्रीय है। शास्त्र प्रमाण यही कहता है कि आपको पंचरत्न कुछ भी मिल जाए वो डाल दीजिए, और पारा डाल दीजिए, धातु सोना चांदी तांबा पीतल ये सब धातु आप उसमें डाल सकते हैं, और रत्न तो आप डाल ही सकते हैं। नवग्रह के जो 9 रत्न होते हैं वो उसमें डाल सकते हैं, या फिर पंचरत्न तो आपको डालना है ही। अब देखिए इसमें लिख रहे हैं कि गर्ते मतलब गड्ढे में आपको देहली वास्तु की स्थापना करनी है। पारद डाल दिया, पंचरत्न डाल दिया, आपने अन्य औषधियाँ इत्यादि भी उसमें डाल दी, उसके बाद गड्ढे में देहली वास्तु की आप स्थापना करेंगे। तस्योपरि देहली न्यसेत, उसके ऊपर फिर देहली रखा जाता है। जब वास्तु की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद आपको देहली रखना है। फिर विविध मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद आपको दीप दधि माश की आपको बलि देनी है, ये आपको अवश्य देना है।
और एक जो घर को नज़र ना लगे, आजकल के समय में नज़र बट्टू लोग टांग देते हैं या झाड़ू टांग देते हैं या जूते टांग देते हैं। नए घर में झाड़ू, पुराने झाड़ू या पुराने जूते या कुछ ऐसे चीज़ जो थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता है तो वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए शास्त्र में विधि बताई गई है कि आपको नज़र न लगे आपको घर को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए उसके लिए भी आचार्य ने बताया हुआ है। कहते हैं कि ऊपरी शाखायाम, दरवाजे का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें आपको क्या करना है, उसके मध्य देश में बीच में लौह मुद्रिका हरिद्राखंड पीत सरसप कपर्दिके पीत वस्त्रेण पोटलिकाम कृत्वा, मतलब एक पीला वस्त्र ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए आप, और उस पीले कपड़े में आपको एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा डाल देना है, लौह मुद्रिका। फिर हल्दी का खंड आपको डाल देना, हल्दी, साबुत हल्दी जो होती है वो एक डाल देना है। पीले सरसों कुछ ले लेने हैं, और कपर्दिक मतलब जो कौड़ी होती है उसको लेकर के पीले वस्त्र में बांध करके आप दरवाजे के ठीक मध्य में आपको वहाँ पे स्थापित कर देना है। तो इससे घर की जो बाहर की जो नज़र होती है वो दूर हो जाती है, वो लगती नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य ने बताई है, तो उसको बांध देना चाहिए। इसके बाद फिर बहुत सारे जो भी आचार्य इत्यादि हैं उनको दक्षिणा देकर के विदा करने चाहिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, ये सब सारी विधियां करनी चाहिए। तो वायुनंदन शास्त्री द्वारा रचित जो शिलान्यास देहली न्यास पद्धति है, तो उस पद्धति में इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है।